नमस्कार बच्चों। कार्यक्रम शिक्षा क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रहता है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ज़्यादातर बच्चे का गणित का सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उन बच्चों को ये लगता है कि हम गणित में बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ बच्चों को गणित में कुछ समस्याएं आती हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसका भी समाधान है हमारे पास। बच्चों, जैसा कि स्वामी विवेकानंद कह के गए थे, उठो, जागो और जुट जाओ उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपने जागती आंखों से देखा है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज आपको किन किन समस्याओं के समाधान मिल रहे हैं हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत। बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आती है, खास करके गणित सब्जेक्ट में, उसके सवाल हल करने में बड़ी परेशानी आती है, ये कैसे पता करें कि उसका उत्तर जो आया है वो सही है या नहीं, कैसे इतने बड़ी बड़ी प्रश्नावलियां हल करें, इन सभी सवालों का उत्तर हम आज आपको दे रहे हैं, जिसका सवाल का जवाब है ट्रिकी मैथमेटिक्स। जी हाँ, ये गणित की वो विधा है जिससे आप बड़े बड़े सवालों के आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक, या फिर हम हायर एजुकेशन की बात करें, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हों, ये ट्रिकी मैथमेटिक्स आपके लिए हमेशा से ही मददगार सिद्ध हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारे गुरुजन आपको कैसे ये बता रहे हैं और ट्रिकी मैथमेटिक्स के साथ आप अपने गणित को कैसे रुचिकर भी बना सकते हैं। शिक्षा के इस कार्यक्रम में मैं समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शिक्षा के इस कार्यक्रम में गणित के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा देखने में आता है कि गणित विषय निश्चित रूप से कठिन तो है, लेकिन उसके अध्ययन और अध्यापन को यह सही तरह से प्रस्तुत किया जाए तो वो सरल भी बन जाता है। उसी के क्षेत्र में आज हम ट्रिकी मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। शासन में अभी देखा गया कि जितने भी शाला त्यागी बच्चे हैं, उसमें अधिकतर बच्चे गणित और अंग्रेजी के भय से कक्षाओं में जाना पसंद नहीं करते हैं, कक्षाओं में नहीं जाते हैं और स्कूल छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। मैं आज गणित के विषय में ही चर्चा आपसे करूंगा और आपको बहुत ही मेरे साथ आनंद आएगा। गणित के साथ खेला कैसे जाए, अंकों के साथ खेला कैसे जाए, आपको ये सब देखकर गणित के प्रति जो अरुचि है वो दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा प्रयास है। सबसे पहले हम एडिशन, जोड़ने के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग अभी तक जोड़ते रहे होंगे, आपने देखा होगा कि जोड़ने में 9 + 8 = 17 + 7 = 14 प्लस अप टू सो ऑन, जो भी है हम जोड़ते हैं तो हमें उंगलियों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी विधि मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको जोड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे 9 + 7 6 5 4 3 8। आप देखेंगे कि ये एक नई विधि है, इसको मैं रेखांकना विधि के नाम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये देखेंगे इसमें केवल 18 तक जोड़ना पड़ता है, उसके आगे हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस विधि का उपयोग करने से हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे 9 + 7 = 16, जहाँ पर 10 से ज़्यादा होता है वहाँ पर हम लाइन खींचते हैं। इसी तरह से 12 अगेन 5 to 7 4 11 1 4 और 12 2। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 42। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लाइन की वैल्यू 10 होती है। 9 + 7 = 16 टेंस। 10 को जो लाइन खींचेंगे इसकी वैल्यू 10 होगी।
इसी तरह से 6 6 12 2, 5 2 7, 4 11, अगेन लाइन 1 3 4 8, 4 12, अगेन लाइन 2। इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 40 42। इस विधि में आप ये देखेंगे कि 18 के आगे हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 6 5 9 4 3 8 7। आप देखेंगे 6 + 5 = 11, 1 1 9 10 0 4 3 7 और 8 15 5 5 7 12 2 1 2 3 4 42। आप किसी भी अंक को लें, आप ये देखेंगे कि इसमें 18 के आगे हमें जोड़ना नहीं पड़ता है और गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 9 7 6 8 4 3 9 9 7 16 6 12 2 8 10 0 4 3 7 9 16 6 1 2 3 4 46। आप तीनों एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें 18 के आगे जोड़ना नहीं पड़ता है और इस विधि में जहाँ पर भी 10 होता है या 10 से अधिक होता है वहाँ पर लाइन खींच देते हैं, इस लाइन की वैल्यू 10 होती है। इस तरह से इस विधि में हमसे कभी भी गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है। जहाँ पर भी आप जोड़ेंगे, बड़ी से बड़ी संख्याओं को जोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, सब्ट्रैक्शन, घटाना। घटाने में क्या करेंगे? घटाने में भी अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। हम सामान्य विधियों में घटाने की सामान्य विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे 45 32 5 2 3 4 3 1। हम सामान्य विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही सरल विधि आपको बताऊंगा जिसमें गलती होने की संभावना आपकी शून्य होगी। जैसे 64 - 36, इसको आप कैसे घटाएंगे? 64 36, यहाँ पर 4 से 6 अधिक है, ऐसी स्थितियों में आपको 4 - 6 नहीं करेंगे, आप 6 - 4 = 2 करेंगे। इसमें कितना जोड़ा जाए कि वो 10 के बराबर हो जाए, तो इसमें 8 जोड़ा जाए, ये दोनों की वैल्यू 10 बराबर हो जाएगी, अतः इसके नीचे हम 8 रखेंगे। इसको 3 न लिख करके इसको 4 लिखेंगे, अर्थात 6 - 4 = 2 लिखेंगे। सो इन प्लेस ऑफ दिस इज 2, 28। ऐसी स्थितियों में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाए, मैं इसको पुनः रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे 64 - 36 था, यहाँ पर 6 की वैल्यू 4 से अधिक है, ऐसी स्थितियों में हम 4 - 6 नहीं करेंगे, हम 6 - 4 = 2 करेंगे। इस 2 में क्या जोड़ा जाए कि इसका मूल्य 10 के बराबर हो जाए, अर्थात इस 2 में 8 जोड़ने पर 10 हो जाता है, अर्थात नीचे उत्तर में आपको 8 लिखना होगा। अब यहाँ पर नीचे 3 न लिखते हुए 3 की जगह पर आप 4 लिखेंगे, अर्थात 6 - 4 = 2 हो जाएगा, ये 28 होगा। इस तरह से आप देखेंगे घटाने की यह विधि ऐसी विधि है जिसमें कभी भी गलती होने की संभावना शून्य होगी।
हम आगे चलेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम 7 - 8 नहीं करेंगे, हम 8 - 7 करेंगे। दिस इज 1। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 10 के बराबर हो जाए, 9 जोड़ा जाए, ये दोनों की वैल्यू 10 के बराबर होगी, अर्थात यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1 होता हुआ ये 2 लेंगे और ये होगा 3 - 2 = 1। दिस इज 19। बच्चों, इन विधियों का उपयोग करके आप चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, गणित को और सरल बना सकते हैं, जो आपसे गलतियां होती हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हम गुणा की कुछ विधियों की चर्चा करेंगे। गुणा कैसे किया जाए, गुणा की सरलतम विधियों के लिए विधि को देख रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैदिक विधि से इसकी चर्चा करूंगा, जैसे 23 × 25। इसको सीधा गुणा कैसे किया जाए। ये आपका C1 कॉलम है, तो यहाँ सबसे पहले 5 × 3 करेंगे, ये 15 होगा, 5 हासिल का 1 होगा। फिर इन दोनों कॉलम्स का आपस में 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 16 और एक 17 होगा, 7 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 7 5। इसको मैं और क्लियर करूंगा आपको। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 × 5, दोनों का गुणा करेंगे, ये 15 आएगा। 15 में से हमने 5 रखा, हासिल का 1 लिया। इसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, 2 3 2 5, 3 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 3 6, 16, 1 हासिल का 17। 17 का हम 7 रखे, इसी तरह से हासिल का 1। फिर थर्ड में 2 × 2 = 4, 4 + 1 हासिल 575, 575। इसमें बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा कि इसके उत्तर का परीक्षण कैसे किया जाए। हमारा उत्तर सही है या गलत है, इस उत्तर का परीक्षण कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। ये मैं आपको वैदिक विधि से बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। 3 + 2 = 5, बीजांक हुआ। 5 + 2 = 7, बीजांक हुआ। इसी तरह से इन दोनों का गुणनफल, बीजांकों का गुणनफल 5 × 7 = 35, बीजांकों का गुणनफल 35 होगा। इनका योगफल बराबर 3 + 5 = 8। इसी तरह से इसका परिणाम 5 + 7 + 5 = 17 is equal to 1 + 7 = 8। दोनों आपस में अंक समान हैं, अर्थात उत्तर हमारा सही है। देखिए, जब आप परीक्षा भवन में होंगे, कहीं पर भी कोई भी परीक्षा दे रहे होंगे, उस समय आपके पास पुस्तक नहीं होगी, की नहीं होगी। उत्तर का परीक्षण करना ये आपको आना चाहिए, चाहे हमारा एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न हो, चाहे रूट्स हो, चाहे क्यूब्स हो। तो ये उत्तर का परीक्षण करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये बताया आपको बीजांक विधि से, इस तरह से आप अपने उत्तर का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आधार 10 हो, गुणा करना कैसे करेंगे। आधार 10 होने पर जैसे 11 से 19 तक कोई भी संख्या है, उनका हम आपस में गुणा कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। जैसे
11 गुणा 12। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 11 धन 2 बराबर 13, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 बन जा 2, 132। इसी तरह से 12 गुणा 13 ये हो जाएगा 12 धन 3 बराबर 15 और 3 2 जा 6, 156। इस विधि को करने से आप ये देखेंगे कि आपको एक सेकंड का चौथा भाग लगेगा। इस कैलकुलेशन को करने में आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सेकंड के चौथे भाग में उसका उत्तर का परीक्षण कर सकते हैं। आपसे गलती होने की संभावना शून्य होगी, अर्थात इस विधि को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं पुनः रिपीट करूँगा, 11 × 12, हम इसको कैसे करेंगे, 11 + 2, या आप 12 + 1 भी कर सकते हैं, 13, फिर 2 1 जा 2, 132। इसी तरह से 12 × 13, 12 + 3 या 13 + 2, सेम थिंग। सो दिस इज 12 + 3 = 15, 3 2 जा 6, 156। इसी तरह से आप देखेंगे आगे, 13 × 13, ये कैसे करेंगे, 13 + 3 = 16 और 3 3 जा 9, 169। आगे हम चलेंगे, 14 × 13, 3 4 जा 12, ये बराबर होगा 17। यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर दूसरे अंकों का आपस में गुणा करने पर सिंगल अंक प्राप्त नहीं होता है, दहाई का अंक प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, कृपया यहाँ पर ध्यान देंगे। 14 + 3 = 17, 3 4 जा 12, 2 आएगा और हासिल का ऊपर आ जाएगा, दिस इज 2 7 1 8 182। आप इस कैलकुलेशन को यदि डायरेक्ट करेंगे आपको बहुत समय लगेगा, गलती हो सकती है, लेकिन इन स्थितियों में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। 17 × 18, 17 + 8 25, ये हो जाएगा 56, 6 5 6 0 306। इस तरह से आधार 10 होने पर कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इन स्थितियों में इस विधि से कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। हम आगे चलेंगे, गुणा की और बहुत सारी विधियों का आपके साथ आनंद लेंगे। आप देखेंगे कि ये नई नई विधियां आपके जीवन में, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जब किसी भी परीक्षा को देने के लिए जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग की होगी, चाहे रेलवे की होगी, चाहे एनडीए की होगी, चाहे पीएससी होगी, किसी भी परीक्षा में देने जाएंगे, आपने देखा होगा सब जगह हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये विधियां सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जब आधार 100 होगा तो हम गुणा कैसे करेंगे। आपसे ये कहा जाए कि आप 95 × 93 का गुणा करें, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ एक सेकंड के चौथे भाग में आप कैलकुलेशन करेंगे और इसमें कभी गलती नहीं होगी। जैसे आधार 100 होने पर, अब आपका आधार 10 नहीं 100 होगा। इन स्थितियों में आप देखेंगे 95 × 93, इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर हमारा -5 -7, ये 100 में हम कितना जोड़ें कि ये हमारा 100 हो जाए। यहाँ 5 जोड़ना है, ये 5 कम है, ये आपका 7 कम है। ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे तिर्यक चिन्ह लगा दें, केवल आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी सरल है। 95 में 100 प्राप्त करने के लिए केवल 5 कम है, यहाँ पर 100 प्राप्त करने के लिए -7 कम है।
यहाँ पर आप देखेंगे त्रियक गुणा करने पर 95 में से 7 या 93 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा? दिस इज 88। चाहे तो 95 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 93 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, सीधा आपको 88 मिलेगा। और इन 5 और 7 का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 7 दिस इज 35। आपको रिजल्ट मिलेगा 8835। आप किसी भी परिस्थिति में आप सीधा गुणा यदि करते हैं 95 और 93 का, तो आपको बहुत समय लगेगा कैलकुलेशन करने में, आपको कठिनाई भी होगी और गलती भी बहुत बिंदुओं पर बहुत सारी हमसे गलतियां होंगी, लेकिन यहाँ पर गलती होने की संभावना शून्य है। तो कृपया इसको ध्यान दीजिए, मैं पुनः रिपीट करूंगा इसको। जैसे आधार 100 होने पर गुणा कैसे किया जाएगा, हमने 95 93 दो अंकों को लिया, आप सीधे गुणा करते हैं तो 3 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, उन दोनों का क्रमशः गुणा करके जोड़ेंगे। आपको ये सब क्रिया करने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। आप डायरेक्ट करते हैं 95 इंटू 93, आप देखिए ये 100 से -5 कम है, यहाँ पर ये 7, तो हम क्या करेंगे 95 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, या 93 से 5 को घटा दीजिए, आप देखेंगे 88 बचेगा। इसी तरह से 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 7 5 जा 35, तो लिखेंगे आप 8835, क्योंकि 95 में से 7 घटाएंगे 88 मिलेगा, 93 में से 5 घटाएंगे आपको 88 मिलेगा, और परिणाम आपको 8835 मिलेगा। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 98 इंटू 97। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा केवल ये 2 कम है और ये 3 कम है। जो अभी विधि बताई थी बिल्कुल वैसा ही करेंगे और इनमें त्रियक चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर भी करेंगे। आप देखेंगे 98 माइनस 3 दिस इज 95, 97 माइनस 2 ये भी 95 ही होगा। चाहे तो 98 माइनस 3 कर लें या 97 माइनस 2 कर लें, आपको 95 मिलेगा। इन दोनों का आपस में गुणा करिए, 3 2 जा 6, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको 06 लिखना है। 06 इसलिए लिखना है कि इसके आधार में 2 शून्य हैं, अर्थात हमारा रिजल्ट होगा 9506। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर आधार 100 है, इस तरह की कैलकुलेशन करने में हमें कितना आनंद आएगा। आनंद आने का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि जहाँ हमें 5 से 7 मिनट 8 मिनट कैलकुलेशन करने में लगते हैं, यहाँ सेकंड के हाफ सेकंड के अंदर आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं। आपको केवल पेन चलाने के लिए 2 बातें करनी होंगी। 98 कितना जोड़ें 2, कितना कम है -2, ये कितना 3। यहाँ पर आप देखेंगे 98 से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 95 मिला। इसी तरह से 97 माइनस 2 इट इज ऑल्सो 95। फिर क्या करते हैं हम 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -2 दिस इज 6। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जब आधार 100 होगा, उन परिस्थितियों में दूसरा अंक जो प्राप्त होगा उसमें 2 अंक होंगे, एक सिंगल अंक प्राप्त नहीं होगा। अर्थात 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो ये 6 न लिख करके 3 माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 6, और ये 6 न होकर के 06 लिखा जाएगा, अर्थात 9506। इस तरह से आधार 100 होने पर उन सब गणनाओं को कम से कम समय में हम कर सकते हैं। गुणा की और भी बहुत सारी विधियों के बाद हम आपसे
बात करेंगे वर्क की। वर्क कैसे किया जाए, बहुत सारी कैलकुलेशन, इन अंकों के साथ आप खेलेंगे, अंकों के साथ आपको बहुत आनंद भी आ रहा होगा कि ऐसी कैलकुलेशन जिसमें हमें बहुत समय लगता है, उसमें गलतियां भी होती हैं, उन गलतियों को दूर करने के लिए कम से कम समय में हम कैसे कैलकुलेशन करें कि आप केवल पेन नहीं चलाएंगे, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप मौखिक उत्तर निकालेंगे, अंकों को देखेंगे और उत्तर लिखेंगे। यही ट्रिकी का फायदा है, यही ट्रिकी का एक अपना आनंद है। आप देखिए वर्क कैसे आप निकालेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 1, इनका वर्ग निकालना है आपको। इन सब में आप मौखिक उत्तर लिखेंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल विधि, आपको बहुत आनंद आएगा मेरे साथ। आप देखेंगे 1 1, पहले हम 1 1 का करेंगे, फिर 2 2, फिर 3 3, सेम एक जैसी विधि है, कहीं कुछ नहीं करना है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 1, वैसे डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करते हैं और इसको निकालते हैं तो हम गुणा करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 1 2 1, 121 आती है। यहां पर हमें क्या करना होगा, 1 1 2 टाइम है, 2 बार है, तो केवल इसको बढ़ते क्रम में 1 2, फिर घटते क्रम में 1, 2 के बाद 1। यहां पर देख रहे हैं 3 अंक हैं, तो 1 2 3, बढ़ते क्रम में 1 2 3, 1 2 3, फिर घटते क्रम में दिस इज 2 1। इसी तरह से 1 2 3 4, ये होगा 1 2 3 4। अब इसके बाद घटते क्रम में लिख दीजिए 3 2 1। इसी तरह से 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद घटते क्रम में 4 3 2 1। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, यह है 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद घटते हुए क्रम में हमको लिखना होगा, तो आप देखेंगे 6 के बाद छोटी संख्या 5 आएगी, 5 4 3 2 1। हमने करोड़ की संख्या, आपने देखा कि एक सेकंड में उत्तर लिखा है, हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं की है। यही ट्रिकी है, हम यहां पर सीधा केवल अंकों का रिपीटेशन देख रहे हैं। अंक कितने बार आया है, 1 1, अंक 2 बार है 1 1, 1 2, फिर घटते क्रम में 1। इसी तरह से 1 1 3 टाइम है, 1 2 3, 3 के बाद घटते क्रम में आएंगे 2 1। यहां पर 3 4 टाइम, 1 2 3 4, घटते हुए क्रम में 3 2 1। इसी तरह से 1 2 3 4, ये आपका 5, तो यहां से 1 2 3 4 5। अब घटते क्रम में लेंगे 4 3 2 1। इसी तरह से 1 1 आपका 6 टाइम है, यहां पर करेंगे आप 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद में आप घटते क्रम में लाएंगे 5 4 3 2 1। ये आपका रिजल्ट होगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, इसमें उत्तर आपको सीधा लिखना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कृपया इस विधि का ध्यान रखें, ये जीवन भर आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। एक बार बताने के बाद कभी गलती नहीं होगी, गलती होने की इसमें संभावना शून्य होती है। केवल एक बात याद रखी जाए कि 1 1 का रिपीटेशन कितने बार किया गया है। किसी भी अंक में आप देखेंगे, यहां पर इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेशन को ही करेंगे तो इसमें अकेले में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। 3 अंकों की संख्या में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। यहां तो हमको 2 सेकंड से ज्यादा उसके उत्तर को लिखने में नहीं लगता है। अतः
इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैं आगे के अंकों की बात करूंगा, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। केवल 9 के अंक के लिए विधि अलग है, 2 और 3, 4 के लिए भी लगभग विधि वही है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम एक के अंकों के रिपीटेशन के बाद उनका स्क्वायर कैसे निकालें। आगे मैं चलता हूं, जैसे 2, 2, 3, 3, 4, 4 अप टू सो ऑन, जो भी अंक होंगे उनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। जैसे 2, 2 स्क्वायर, आप यहां पर देखेंगे कि अभी तक हमने इतनी सरल विधि आपके सामने मैंने प्रस्तुत की, जिसमें गलती होने की संभावना 0 होगी, कभी आपसे गलती नहीं होगी। अंक 2 या 3 का हो, उसमें क्या करेंगे, सेम वही विधि अपनानी है जो कि हमने 1, 1 में हम लोगों ने 1, 1 का स्क्वायर करने में किया था। 1, 2, 1, 1, 2, 3, इसमें हमने किया था 1, 2, 3, 2, 1। केवल इस विधि को ही उपयोग करना है। 2, 2 2 टाइम है, इसलिए यहां पर होगा 1, 2, 1। केवल हम करेंगे 4 से गुणा, आपको गुणा नहीं करना है। इतना सरल विधि, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। यहां पर हम क्या करेंगे, 2, 2 है, 1, 1 का स्क्वायर करने में हमने देखा था, हमको केवल लिखना है, हमको गुणा नहीं करना है। 1, 2, 1, 1, 1 3 टाइम है, तो 1, 2, 3, घटते क्रम में 2, 1। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 2, 1 इंटू 4। इसी तरह से यहां पर 4 टाइम है, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 इंटू 4। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 4। आप इतनी करोड़ों अरब की कैलकुलेशन को 1 मिनट के अंदर बिना किसी कैलकुलेशन किए रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से केवल एक डिजिट 9, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी टफ है, लेकिन मौखिक कैसे निकालेंगे आप। 2, 3, तो यहां पर आपने देखा ये कैलकुलेशन आपकी डायरेक्ट हो जाती है। और इसके बाद में 3, 4 आदि की कैलकुलेशन भी 3 का करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का करेंगे 16 से करेंगे, लेकिन 9 के लिए मैं आपको अलग से विधि बताऊंगा, आपको आनंद आएगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कॉपी लेकर बैठ जाएं और हमेशा स्क्वायर करके देखें कि जो मैं विधि बताया हूं उससे हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही है। सही होगी, आपको आनंद आएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में हम चलेंगे 9 अंक रहेगा तो क्या करेंगे। नाइन का अंक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस विधि को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर 99 है, 99 का स्क्वायर हम बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा उत्तर डायरेक्ट लिखेंगे और आपसे कभी गलती नहीं होगी। कृपया ध्यान देंगे, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर 99 है, क्या करेंगे, इस 9 को 1 कम करके लिखेंगे, इकाई के अंक की जगह 1 कम करके लिखेंगे, अर्थात 9 से 1 कम होने पर 8 लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, इस 8 के पूर्व में जितने 9 हैं, इस 8 के पूर्व में कितने 9 हैं, 1 0 लिख देंगे और अंत में 1 लिख देंगे। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, इसमें उत्तर सीधा लिखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और कभी गलती नहीं होगी। देखेंगे आप 99 मैंने ये बताया कि इसके इकाई अंक की जगह 1 कम करके लिखेंगे। 99 है तो 98 लिखेंगे, पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात,
इस 8 के पूर्व लेफ्ट में कितने 9 हैं? केवल एक 9 है, एक 0 रख देंगे और अंत में 1 रखेंगे। आपका उत्तर हो गया। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। इस कैलकुलेशन में करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको। अभी मैं जा रहा हूं करोड़ की कैलकुलेशन आप करेंगे जो करीबन 3-3 घंटे में नहीं होंगी। आप 1 सेकंड के अंदर उत्तर निकालेंगे। इसी तरह से यहां पर 9 3 टाइम ये पूरा बोर्ड भरेंगे तब कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें सीधा उत्तर आप निकालेंगे। देखिए यहां पर 9 9 8 9 9 3 टाइम है। इकाई के जगह पर आप 8 रखेंगे। इस 8 के पूर्व जितने 9 हैं उतने 0 रखेंगे। इस 8 के पूर्व 2 9 हैं, 2 0 रख दिए, अंत में 1 हो गया। आप कैलकुलेटर से करिए। शायद कैलकुलेटर से इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं जितनी कि ये ट्रिकी मैथमेटिक्स में करेंगे। आपको आनंद आ रहा होगा मेरे साथ। इसी तरह से हम देखेंगे यहां पर अंक है 1 2 3 4, इसमें भी वही करेंगे। 4 अंक है तो चौथा अंक में आप 8 लिखेंगे। 9 9 9 8। मैंने वही रिपीटेशन करना है, वही विधि का उपयोग करना है कि अंतिम इकाई के अंक की जगह पर 1 कम करके लिखना है। इकाई का अंक आपका यहां 9 था, हमने 8 रख दिया। दूसरा क्या करते थे कि इस 8 के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर जितने 9 हैं, कितने 9 हैं? 1 2 3, उतने शून्य 8 के दाईं ओर रख देते हैं। 1 2 3, अंत में 1 रख देते हैं। ये उत्तर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99 लाख की कैलकुलेशन 1 सेकंड में आप उत्तर लिख रहे हैं। ये कभी संभव नहीं है। ये ट्रिक आप देखेंगे तो आपके जीवन के लिए उपयोगी होगी। मैं उन सब बच्चों के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक सलाह पालकों को भी, हमारे टीचर्स के लिए भी ये सलाह दूंगा कि वे अपने अध्ययन और अध्यापन में इन विधियों का उपयोग करें, जिससे गणित को रुचिकर बनाया जा सके, उसको आनंददायक बनाया जा सके। मैंने अक्सर देखा है कि गणित विषय का जब पीरियड होता है तो बच्चे उस क्लास में नहीं आते हैं, वो भाग जाते हैं। क्यों? उसका कारण ये होता है कि गणित अरुचिकर विषय है। यदि उसे रुचिकर बनाना चाहते हैं तो हमें ट्रिकी विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 9 का रिपीटेशन 5 टाइम है। करोड़ से आराम में कैलकुलेशन होगी। इसका उत्तर भी हम मौखिक ही लिखेंगे। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 9 9 9 9 4 टाइम, ये 8 हो जाएगा। इस 8 के पूर्व 9 कितने बार है? 4 टाइम। हम 4 0 दाईं ओर लगाएंगे। 1 2 3 4 4 1, अंत में 1 रख दीजिए, उत्तर आ गया। आप कैलकुलेटर यदि आपके पास हो तो आप मेरे साथ कैलकुलेशन करें। आप कैलकुलेटर से इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये विधि ऐसी है कि इसमें मौखिक आपको रिजल्ट लिखना होगा, इसमें और गलती होने की संभावना शून्य होगी। कृपया इस चीज को पुनः यदि चाहेंगे तो मैं एक बार फिर रिपीटेशन कर रहा हूं। आप देखिए 9 के अंक का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। जैसे मैंने बताया 99 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने बताया कि इकाई के अंक की जगह पर 9 से 1 कम रखिए। मैंने तो आपने क्या किया? 9 8 रखा। इसके बाद आप क्या करते हैं? 8 के बाईं ओर जितने 9 हैं दाईं ओर उतने शून्य लगा दीजिए। तो आपने 1 0 लगा दिया और उसके बाद में 1 लिख दिया। ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से 999, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। 999 इकाई की जगह पर हमने 1 कम करके 8 लिख दिया। इसके बाद 8 के पूर्व जितने 9 हैं उतने 0 हमने दाईं ओर रख दिए। 001, ये उत्तर हो गया। इसी तरह से आप इसमें आ जाएंगे 4 टाइम या 5 टाइम स्क्वायर जो 9 है, तो यहां पर 1 2 3, लास्ट में इकाई की जगह पर 8 रख दिया। 8 के पूर्व 3 9 है, 000 रख दिया, 1 रख दिया। इसी तरह से लास्ट 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी।
ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आप इसमें जितने बार रिपीटेशन हो रहा है उतने अंकों को रखिए, इकाई की जगह पर एक कम करके लिखिए, 8 लिखिए, उसके लेफ्ट में जितने 9 हैं राइट साइड में उतने 0 लगा दीजिए और लास्ट में 1 रख दीजिए, वही आपका परिणाम होगा। किसी भी अंक में अंत में 5 हो, इकाई का स्थान 5 हो, तो आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे 1 5 2 5 3 5 7 5 1 0 5 अप टू सो ऑन। इसमें क्या करना है? इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जानते हैं 1 5 2 5 3 5 8 5 7 5 अप टू 105 और अप टू इन्फिनिटी। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो उसमें हमको क्या करना है? इसकी इकाई का वर्ग करें। केवल समझने की जरूरत है, इकाई का वर्ग करें। 15 25 हो गया। दहाई का अंक 1 है, 1 में 1 जोड़ दें, मतलब 1 है तो 1 में 1 जोड़ दें, 2 मिल गया, इस 2 से इसमें गुणा कर दें, 2 1 जा 2 25 हो गया। इसी तरह से 25 मैं यहाँ समझाता हूँ इसको। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो इसका वर्ग हो गया 25, 5 का वर्ग इकाई है, इसका वर्ग हो गया 25। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे? दहाई में 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 = 3, इस 3 का इसी से गुणा करेंगे, दिस इज 6 2 5। सो दिस इज द रिजल्ट। आप देख रहे होंगे कि आपको कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं, कहीं गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका उत्तर लिख रहे हैं और कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। इसी तरह से हमने 25 का लिखा, 6 2 5। अब यहां पर देखेंगे 35, ये हो जाएगा 25, 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12, 1 2 2 5। 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। 75 इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसमें आपने 1 जोड़ा, 7 और 1 8, 8 7 56, 5 6 2 5। 1 सेकंड के चौथे भाग में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन ऐसी होगी, एग्जैक्ट होगी, इसमें गलती होने की संभावना आपकी 0 होगी, कभी गलती नहीं होगी। आप कभी भी किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन विधियों का उपयोग किया जाए। इन विधियों के उपयोग करने से हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारी गलती नहीं होगी। हम आगे चलते हैं। इसी तरह से 75 का हुआ 105 स्क्वायर इसका निकाला तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया, इस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 में आपने जोड़ा 1, 11 हो गया, 11 × 10 = 110, तो उत्तर हो गया आपका 11025। ऐसे अंक, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 का अंक हो, उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है वो विधि मैंने आपको बताई। और ट्रिकी से सीधी विधि जिसमें हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसमें हमने डायरेक्ट उत्तर लिखा। उसका मैं फिर रिपीटेशन करूंगा, एक बार फिर बताऊंगा आपको क्या ध्यान देना होगा। इकाई के अंक का वर्ग करें, जैसे उसमें 5 है तो 5 का वर्ग 25 होगा, 25 लिखें। दहाई के अंक में 1 जोड़कर, जैसे 35 का निकालना है तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिया आपने, 4 हो गया, 4 × 12 1225 हो गया। 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 2 में 1 जोड़ा आपने, 3 हो गया, 3 दूनी 6, 625 हो गया। ये कैलकुलेशन आपको जीवन भर भूलेंगे नहीं। बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं और बड़ी आनंददायक ट्रिक हैं। ऐसे बच्चे जो मेरे साथ अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे ये विश्वास है कि उनको आज गणित करने में आनंद आएगा। वो बैठेंगे घर पर और घर पर बैठ करके ये कैलकुलेशन करेंगे और करने के बाद दूरदर्शन को पत्र भी लिखेंगे। आगे हम चलते हैं, कुछ कैलकुलेशन और हैं। अभी आपको ये केवल जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं
ये केवल 5 की डिजिट के लिए नहीं है, एक चीज और जोड़ेंगे इसमें, यदि अंतिम दोनों अंकों का योगफल 10 है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसे 5 1 5 इंटू 1 5, अभी आपने देखा 1 5 इंटू 1 5, यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 + 5 = 10। अभी तक हमने जो चर्चा की, इकाई का अंक 5 होने पर, इकाई की जगह 5 है, दहाई की जगह पर कोई भी अंक है तो उसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के लिखेंगे। एक चीज इसमें और जोड़ेंगे कि यदि इकाई के अंकों का योगफल 10 है, चाहे अंक कोई भी हो, तब भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दहाई का अंक समान रहेगा। जैसे 1 3 इंटू 1 7, आप देखेंगे कि इकाई का अंक 3 और 7, 3 × 7 = 10, दहाई का अंक 1 1 है, अर्थात इस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। अर्थात इसका वैल्यू होगी 7 × 3 = 21। यहां पर वही करेंगे जो पहले हमने किया था, 1 + 1 = 2। इस 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 × 1 = 2, 221 होगा। जैसे 23 × 27, अभी तक हम केवल 5 का अंक इकाई की जगह होने पर ही उस कैलकुलेशन को कर रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर केवल इकाई के अंकों का योगफल यदि 10 है, तब इस विधि का उपयोग करेंगे और दहाई की जगह पर अंक समान होगा। तो यहां पर आप देखेंगे 7 3 = 21 और 2 3 = 6, 621। 47 × 43, कोई भी अंक लें, किसी भी तरह का अंक लें, लेकिन उसके इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए और दहाई का अंक समान होना चाहिए। आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मौखिक लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखेंगे दिस इज 21 और ये हो जाएगा 5 4 = 20, 74 × 76। देखेंगे आप 24 और ये होगा 56। ये मैंने कैसे किया, 4 × 6, दिस इज 24। इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ा, 7 + 1 = 8, 8 × 7 = 8 7 56। कुछ नहीं करना है, सीधा उत्तर आपको लिखना है। बच्चों, जैसा आप जान रहे हैं कि हर एक कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है, समय हमारा समाप्ति की ओर है। हमने बहुत सारी रुचिकर चीज़ें जिसमें आपको बहुत आनंद आया होगा, चाहे हमारा एडिशन हो, चाहे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न हो। अभी तक हमने डिवीज़न की बात नहीं की है, डिवीज़न हम आगे के अंकों में करेंगे आपसे। अभी तक हमने बात की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। आगामी अंक में दूसरी बार हम आपसे और भी कैलकुलेशन की चर्चा करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। बच्चों, ये तो था हमारा आज का अंक। इस अंक के माध्यम से आपने जाना कि गणित को कैसे चुटकियों में हल किया जाए, किस प्रकार से ट्रिकी मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाए। बच्चों, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या हैं, आप और क्या क्या जानना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। उसके लिए पत्राचार भी ज़रूरी है, तो क्यों ना आप पत्राचार करें और अपने विचार हम तक पहुंचाएं। उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम शिक्षा क्लासरूम, रूम नंबर 7, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। बच्चों, अगले अंक में ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ एक बार हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।